हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजेज ऑफ आर्टिकल्स के सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे पेड बैचेज यहाँ पर चालू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिनको भी पेड बैचेज में ज्वाइन होना है, आप सभी के सामने मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या कॉन्टेंट मिलने वाला है, सारी के सारे कंटेंट के बारे में आप सभी को यहाँ पर बता दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। डू यू हैव एन वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम वर्क? क्या आपके पास कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन है कि आपने काम से क्या लिया था, छुट्टी लिया था? ये है आपका सभी का क्या है क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं, डू यू हैव एन वैलिड एक्सप्लेनेशन। यहाँ देखिए एन का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है? एन का। और एन का यूज तब होता है जब AEIOU से स्टार्ट होता है। ये तो V से स्टार्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? V आ जाए, A आ जाए, क्या हो जाएगा? A आ जाएगा। एन के स्थान पर A का प्रयोग क्यों होगा? एन का प्रयोग वावेल साउंडिंग लेटर के साथ होता है, और वह जो है वावेल साउंडिंग लेटर नहीं है। तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी क्या है, इसे मिस्टेकेबल हो जाएगा। राइस ऑफ ए बेस्ट क्वालिटी इज़ अवेलेबल इन द नियर बाई सुपर मार्केट एट 80 रुपीज़ पर किलो। यानी कि जो चावल है सबसे अच्छी क्वालिटी का ना, वो 80 रुपये किलो प्रति किलो मिल रहा है नियर के सुपर मार्केट में। तो देखेंगे यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकता है। इन द नियर बाई में मिस्टेक है, ए बेस्ट क्वालिटी में मिस्टेक है, एट 80 रुपीज़ में मिस्टेक है। इज़ देखो एट 80 रुपीज़ सही है। हमने आप सभी के सामने क्वेश्चन कराया था, जो नाउन का क्लास लिया था और प्रैक्टिस सेशन के तौर पर, वहाँ पे मैंने आप सभी को कराया था 80 रुपीज़ सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे बेस्ट, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट। और आप सभी को एक बात पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। किसका? सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होगा? द का। यानी कि कहीं अगर बेस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बेस्ट लिखा हुआ है, तो उसके आगे हम द क्या कर सकते हैं? लगा सकते नहीं, बल्कि लगाना कंपलसरी है। तो बेस्ट के पहले द का प्रयोग होगा। क्यों प्रयोग होगा दोस्तों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें द का प्रयोग मस्ट है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है, ये है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक का ज्वाइन हो जाएगा फ्री का PDF पाने के लिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट निवेदन है कि हमारे पेड कोर्सेज में ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 199 है। और आप सभी को प्रैक्टिस क्वेश्चन वो कहे और हर एक कंसेप्ट आप सभी को मिलने वाला है। निश्चित तौर पर अगर आप इंग्लिश से हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ताजमहल इज़ वन ऑफ एन ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या मिस्टेक है? ए का मिस्टेक है, या एन का, या फिर द का, या फिर नो आर्टिकल का। ताजमहल इज़ वन ऑफ। ठीक, अब देखो वन ऑफ के बाद द का प्रयोग होता है। वहाँ पर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वन ऑफ के बाद किसका प्रयोग होगा? द का। एन नहीं लगेगा, वहाँ पर किसका यूज होगा? द का। किसका यूज होगा? द का प्रयोग होगा। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि वन ऑफ के बाद द का प्रयोग होता है जब वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तब ये भी देखना है कि सेंटेंस किस डिग्री में है। तो जब वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे? वन ऑफ द का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट। ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी। अब देखो गुड डील के स्थान पर ए गुड डील। देखो बात समझना बेटा, यहाँ पर गुड डील लिखा है ना, तो यहाँ पर गुड डील के जो पहले ए गुड डील है, क्या रहेगा? ए गुड डील का प्रयोग क्या रहा है? सही रहा। क्यों? ए गुड डील का मतलब होता है बहुत अधिक। क्या होता है? ए गुड डील का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। क्या होता है दोस्तों? ए गुड डील का मतलब होता है बहुत अधिक। अब कहोगे, अब देखो ही स्पेंड्स ए गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट, यानी कि वो बाहर के खाने में बहुत अधिक खर्च करता है। तो यहाँ पर ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ए यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ए गुड डील होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी पीपुल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सी। बहुत सारे लोग क्या हो चुके हैं? समुद्र में अपने जीवन को खो चुके हैं। बहुत सारे लोग क्या हो चुके हैं? समुद्र में अपना जीवन खो चुके हैं। कहाँ पर खो चुके हैं दोस्तों? समुद्र में। कहाँ पर? समुद्र में। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही रहेगा इस वाक्य में। इन द सी, ध्यान से देखो बेटा, इन द सी का प्रयोग यहाँ पर क्या रहेगा? उचित रहेगा। क्या रहेगा? इन द सी। अब आप कहेंगे सर इन द सी का प्रयोग क्यों उचित रहेगा? ये भी आप पूछेंगे जरूर, मुझे पता है। तो दोस्तों, इन द सी का प्रयोग करना सही होगा। क्यों? जैसे लिखा जाता है दे वेंट स्विमिंग इन द सी। दे वेंट स्विमिंग इन द सी। तो यहाँ पे इन के बाद किसका कंपल्सरी यूज है? सी। सी मतलब क्या होता है? समुद्र। क्या होता है? समुद्र।
और जो समुद्र है दोस्तों यह ये पार्टिकुलर चीज़ विशेष में आ जाता है, और जहाँ पर चीज़ें विशेष में आ गई वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। किसका यूज, द का। तो विशेष के लिए द का प्रयोग यहाँ पर उचित है। द कमलेश्वर रिजर्वायर इन द सेंचुरी इज द बेस्ट प्लेस टू सी द मार्स क्रोकोडाइल। यहाँ देखेंगे मिस्टेक क्या है, यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक है इस चीज़ को हम देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक। द कमलेश्वर रिजर्वायर, यहाँ देखेंगे इस वाक्य के पार्ट 2 में ही रह रहे, बात समझना। इस पार्ट के पार्ट को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बेस्ट लिखा है ना, तो बेस्ट कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, द का। आपको ये बात पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वी हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉक ऑन ट्रैकलिंग एट आवर कॉलेज स्टडी। अब यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे कि मिस्टेक कहाँ है, ठीक है ना। इस वाक्य में क्वाइट के बाद वह इंटरेस्टिंग से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी कि क्वाइट यहाँ है ना, क्वाइट यहाँ है, इंटरेस्टिंग यहाँ है, इसके बीच में क्वाइट एन इंटरेस्टिंग है, क्या रहेगा, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग का यूज होगा, क्योंकि मेनी, रदर, सच, क्वाक, वाट, ये सब क्या आते हैं। देखो बात समझना, क्योंकि कहीं मेनी रहे, क्या रहे, मेनी रहे, रदर रहे, क्वाइट रहे, क्या ठीक रहे, ध्यान से समझो। मेनी रहे, क्या रहे, मेनी रहे, और क्विट रहे, ये वर्ड अगर आपको मिल जाता है, या फिर आप सभी के सामने मिल जाता है सच, क्या रह जाता है, सच, या फिर है वाट, अगर ये सब चीज़ें हैं, ठीक, तो इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर होता है, ये सब स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ए का यूज होगा या फिर एन का यूज होगा। किसका यूज होगा, एन का। और उसके बाद एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। और उसके बाद किसका प्रयोग होता है, नाउन का। किसका प्रयोग होता है, नाउन का। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के अनुसार, जैसे स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पर किसका सही है, एन यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, एन यहाँ पर आएगा। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉक। इट इज अ 7:45 बाई माई वॉच। अब देखो, इट इज ए 7:45 वॉच, 7:45, देखो बात समझना, इट इज, यहाँ देखो ए 7:45 बाई माई वॉच, इट इज ए 7:45। अब देखो यहाँ ए का प्रयोग क्या है, गलत है, ए नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ए नहीं रहेगा, इट इज 7:45 रहेगा। कभी देखो इट इज ए क्वार्टर लिखा होता है दोस्तों, ये गलत है, इट इज ए क्वार्टर कहीं नहीं लिखा रहता है, इट इज 7:45 बाई माई वॉच, यहाँ पर क्या रहेगा, ये सिर्फ क्वार्टर, ए का प्रयोग क्या है, गलत है, ए का यहाँ पर नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट इज में ए में मिस्टेक है। नेक्स्ट, डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 8 o'clock। क्या एक इंग्लिश का एग्जामिनेशन 10 बजे से शुरू होता है। अब देखो बेटा, हमने अभी बताया, कल आप सभी को वीडियो में दिया था कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले, ठीक है ना, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यदि किसी वाक्य में भाषा के नाम का प्रयोग किया गया हो तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु उस भाषा का प्रयोग अगर विशेष में है तो द का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, द का। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे डज इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock, ये एन यहाँ पर नहीं रहने वाला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज आर ए ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग, क्लाइमेट चेंज आर ए ग्रेटेस्ट, क्लाइमेट चेंज आर ए ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग आवर प्लेनेट विच नीड्स आवर इमीडिएट अटेंशन। अंडरस्टैंड, हियर इज द क्वेश्चन। जो क्लाइमेट अर्थात जो क्लाइमेट चेंज है ना, यहाँ देखो सिंपल सी बात है, ग्रेटेस्ट को पकड़ो। ग्रेटेस्ट क्या है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और आप सभी को पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दोस्तों हम द का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट होना चाहिए। यहाँ ए नहीं रहेगा, द ग्रेटेस्ट, वहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बिहेव्स इन ए सच ए कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर। ठीक, सी बिहेव्स, वो इस तरीके से व्यवहार करती है कॉर्डियल मैनर में कि उसकी प्रशंसा हर एक कोई करता है। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। मिस्टेक कहाँ दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक की बात करेंगे तो देखो यहाँ ए क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल क्या है, ए क्या है, डिफिनिट आर्टिकल द होता है। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, द होता है, और इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं। ठीक, अब चीज़ों को देखेंगे, यहाँ ए इंडिफिनिट का प्रयोग सच से पहले गलत है। सच से पहले क्या है, गलत है। यहाँ पर सच से पहले क्या है, गलत है,
क्योंकि सच प्लस, अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पर बनता है स्ट्रक्चर सच प्लस ए या फिर एन, क्या रहता है या फिर एन, तब उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन। अभी मैंने ये स्ट्रक्चर आप सभी को क्या किया है, बताया है। सच प्लस ए या एन, फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन, ये चीज़ आती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सीबीओस। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, मैंने स्ट्रक्चर आप सभी को बताया। सच रहेगा, क्या रहेगा, सच रहेगा। अगर सच है उसके बाद क्या आता है, ए या एन आएगा, क्या आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा, फिर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद नाउन आता है। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो सच के बाद क्या है, या फिर ए आएगा या फिर एन आएगा, क्या आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा, ठीक। अब उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव कार्डियल है और मैनर हमारा क्या है, नाउन है। लेकिन सच से पहले नहीं आएगा, सच से पहले नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ ए का प्रयोग सच से पहले, यानी कि जो लगा हुआ ए, यही क्या है, गलत है, क्योंकि सच रहता है, सच के बाद ए या फिर एन, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। कार्डियल, एडजेक्टिव, मैनर एक नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव। यही एक ड्रेस है, डिसेंट ड्रेस है जो मेरे पास है। यहाँ पर बात करेंगे इसमें क्या मिस्टेक है, यहाँ द का प्रयोग ओनली से पहले गलत होगा, ठीक है ना। द का जो प्रयोग है ओनली से पहले क्या होगा, गलत होगा। जो द का प्रयोग है, यहाँ द लिखा हुआ है ना, दिस इज ओनली द, तो द का प्रयोग ओनली से पहले होगा, सॉरी, द का जो प्रयोग होगा ओनली से पहले होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बनता है दिस इज द ओनली, दिस इज द ओनली डिसेंट ड्रेस। क्या होता है, दिस इज द ओनली डिसेंट ड्रेस, यानी कि ओनली से पहले द का प्रयोग क्यों होता है। यहाँ ओनली एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में, यहाँ जो ओनली है दोस्तों वह क्या कर रहा है, एक एडवर्ब के रूप में कर रहा है, क्योंकि ड्रेस की विशेषता बता रहा है, ड्रेस की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। और एडवर्ब के रूप में ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए द का प्रयोग क्या होगा, ओनली से पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ आवर सोल्जर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर होल से पहले जो द का प्रयोग है, होल कंट्री अपलॉड द करेज ऑफ आवर सोल्जर्स, ठीक। होल से पहले द का प्रयोग होता है, होल से पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। होल से पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, सही रहेगा। होल के पहले किसका प्रयोग होता है, होल के पहले द का। कैसे लिखा, द होल कंट्री, क्या लिखा रहता है दोस्तों, द होल कंट्री लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता, द होल कंट्री। तो ये चीज़ होल के पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। द कैप्टन स्कोर्ड ए सेंचुरी इन ए सेकेंड, यानी कि कैप्टन ने क्या किया, एक शतक किया दूसरे इनिंग में, क्या किया, दूसरे। अब जो सेकंड है एक ऑर्डियल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ये ऑर्डियल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है सेकंड। मैंने बताया पहले इस तरह के एडजेक्टिव के वीडियो में बनाया है, ठीक है ना। तो इससे पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डिनल होता है वहाँ उसके पहले क्या आता है, द आता है। क्या होता है, द आता है। जो स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों वो स्ट्रक्चर ये बनता है, द प्लस ऑर्डिनल, क्या बनता है, द प्लस ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ठीक। तो सेकंड एक ऑर्डिनल नंबर का, सेकंड के पहले किसका यूज होगा, द का प्रयोग। द सेकंड क्या रहेगा, द सेकंड क्या रहेगा, द सेकंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ओनली मिस्टेक ही हैज मेड इन द डिक्टेशन। अब ओनली का प्रयोग किसी भी स्पेसिफाइड नाउन प्रोनाउन को दर्शाने के लिए करते हैं। इससे पहले द का प्रयोग किया, ओनली से पहले किसका प्रयोग किया था, द ओनली। अभी बता, इस तरह का एक और क्वेश्चन था, क्या लिखा रहता है, द ओनली, क्या रहेगा, यहाँ द ओनली मिस्टेक रहेगा। पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन राइजेज इन, देखो द सन, देखो इजी क्वेश्चन है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या रहेगा, इन द ईस्ट, अर्थात सूरज पूरब में उगता है। क्योंकि देखो किसी भी दिशा से पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट क्या रहेगा, अगर कहीं आपको ईस्ट दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ईस्ट दिखाई दे, आप सभी को क्या दिखाई, वेस्ट दिखाई दे, आप सभी को क्या दिखाई दे, नॉर्थ दिखाई दे, आप सभी को क्या दिखाई दे, साउथ दिखाई दे। इन सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग, क्योंकि दिशाओं से पहले जितनी भी दिशाएं होती हैं उन सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, नो एरर। यहाँ देखेंगे जब किसी भी वाक्य में जनरल आइडियाज प्यूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो यहाँ पर फूड के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। फूड के साथ किसका प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग, ठीक है ना। तो फूड के साथ किसका प्रयोग नहीं होगा, द का, यानी कि यहाँ पर मिस्टेक क्या है, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, द नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जनरल आइडिया को बता रहा है। जनरल आइडिया में क्या होता है,
प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर फूड के स्थान पर द का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों और भी क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे तरीके से जरूर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बार बार नहीं कहता हूँ ये काम करने के लिए। और यदि हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश का बेहतरीन सा कंटेंट पाना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट के रूप में, और उसके बाद थ्योरी क्लास और वोकैब के रूप में, तो आप हमारे मात्र 199 है, ज़्यादा फीस नहीं है। ठीक दोस्तों, कुछ भी नहीं है। तो आप सभी लोग कितने क्वेश्चन आज के सही हुए, हमें आप सभी लोग क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अभी आर्टिकल ही चलेगा, क्या चलेगा, आर्टिकल से रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चन चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।